नमस्कार दोस्तों। आज हम सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कामना करता हूँ कि यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस देश ने, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी शब्द को लिखने में गलती हो गई है, किसने नहीं किस है। किस देश ने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो आप अपने से प्रयास करिएगा इसका उत्तर देने का। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपको भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नेपाल, आपका चौथा यानी नेपाल। तो नेपाल ने जो है वो चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। तो पोखरा जो है ये एक नेपाल के गंडकी प्रांत में एक जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये जो नेपाल में जो है ये पुराने हवाई अड्डे से कोई लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि किस देश ने ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करा है। तो इसका सही उत्तर है नेपाल। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में दिसंबर के महीने में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई है? यानी कि दिसंबर 2022 में। अभी तो 2023 आरंभ हो गया है, लेकिन हमें थोड़ा सा पिछले साल की भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी दर थी वो किस राज्य में थी? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है हरियाणा, चौथा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। तो आप अपने से भी इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। तो ये बहुत ही प्रश्न जो है वो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरियाणा। हरियाणा का जो 2022 के अंतिम दिसंबर में जो इसका जो बेरोज़गारी दर था वो सबसे कम था। इसका बेरोज़गारी दर था 2022 के दिसंबर में 37.4%। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गार था। और उसके बाद जो था दूसरे नंबर पे था जम्मू कश्मीर। तो सबसे कम जो बेरोज़गार दर था वो था उड़ीसा में। किसमें? उड़ीसा में। उड़ीसा में था 0.9 ठीक है। तो उड़ीसा की राजधानी आपको पता भुवनेश्वर है। तो चलो हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, किस राज्य में बॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो बॉल ऑफ पीस म्यूरल जो है वो किस राज्य में बनी है? तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये बॉल ऑफ पीस जो है एक 7 फुट की आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति कला है, जो बॉल ऑफ पीस के नाम से जिसका उद्घाटन करा गया है। तो ये किस राज्य में बना है? ये बॉल ऑफ पीस मैं आपको बता दूं, ये मतलब जिस तरह से पुरानी भारत की बिल्डिंगों पे एक चित्र टाइप बनाते हैं, तो उसका ये रूप है। तो ये जो है कहाँ करा गया है? तो असम में, तेलंगाना में, केरल में या गुजरात में। तो इसका जो सही उत्तर है वे है तीसरा नंबर हमारा केरल में किया गया है। ठीक है, बॉल ऑफ पीस म्यूरल। ठीक है, कहाँ पे बनाई गई है? केरल में बनाई गई है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा बना था? जो 46वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला हुआ था तो उसका थीम देश कौन सा बना था? ठीक है, तो इसका आप अपने से भी उत्तर देने का प्रयास करिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तर नंबर आपका 4, स्पेन।
स्पेन देश बना था। ठीक है, चलो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? तो कौन से देश ने जो एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? तो इसका जो सही उत्तर है वे है भारत तो है नहीं। ठीक है, तो आप अपने से भी प्रयास करिएगा। नहीं सॉरी, माफ़ी चाहूँगा मैं, इसका जो सही उत्तर है वे भारत ही है। भारत ने ही एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6 है, येसन मियो को किस देश के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? येसन मियो को किस देश का चीफ एग्जीक्यूटिव, किस बैंक के, ठीक है, येसन मियो को किस बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त करा गया है? तो ये कौन सा बैंक है बताइए, आप अपने से प्रयास करिएगा। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है का बनाया गया इनको, या विश्व बैंक का, या बैंक ऑफ सिंगापुर का बनाया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वे है उत्तर नंबर 4, बैंक ऑफ सिंगापुर का येसन मियो को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त करा गया है। तो आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। वाल्टर कनिंघम का निधन हुआ, वे कौन थे? वाल्टर कनिंघम का निधन हुआ है तो वे कौन थे? क्या वो स्वतंत्रता सेनानी थे, अंतरिक्ष यात्री थे, अभिनेता थे, या राजनेता थे? तो इसका जो सही उत्तर है वे अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, ये अमेरिकन थे, तो ये अंतरिक्ष यात्री थे, हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कुलदीप सिंह पठानिया किस राज्य की विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त हुए हैं? तो पहला है पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या जम्मू कश्मीर के? अपने से भी प्रयास करिएगा आप इसका उत्तर देने का। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हिमाचल प्रदेश, ये ऊपर वाला नहीं है। इसका जो सही उत्तर है ये है हिमाचल प्रदेश के ये अगले विधानसभा के स्पीकर नियुक्त करे गए हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 9। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर जो कि बहुत ही एक मान्य मतलब बहुत ही एक सिंगर हैं। ठीक है, मैथिली ठाकुर तो सबको पता ही है। तो इसको चुनाव आयोग ने यानी इलेक्शन कमीशन ने किस राज्य का, ठीक है, स्टेट आइकन के रूप में इनको नियुक्त करा है मैथिली ठाकुर को? तो मध्य प्रदेश में करा है। ठीक है, मध्य प्रदेश का इनको स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है, या गुजरात का, या बिहार का, या उत्तर प्रदेश का? तो ये तो मैं बोलता हूँ काफ़ी ही आसान प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश भी नहीं है इसका उत्तर, गुजरात भी नहीं है, बिहार भी नहीं है, तो ये उत्तर प्रदेश जो है ये सही ऑप्शन है। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपनाया है? तो ये मुझे लगता है लगभग सबको पता ही होगा। तो किस देश ने जो है वो यूरो को अपनी जो ऑफिशियल करेंसी अपना लिया? ठीक है, तो क्या जापान ने अपनाया है, या क्रोएशिया ने अपनाया है, या ऑस्ट्रेलिया ने, या अमेरिका ने? तो इसका जो सही प्रश्न है वो है क्रोएशिया ने जो है यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 प्रश्न। आप बताइए आपको कैसे लगे। अगर अच्छे लगे, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं तो लाइक, शेयर और अपनी राय देना ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।